नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। चुनाव आयोग ने देश में इलेक्शन कराने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं। इस बार खास बात यह है, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, वीवीपैट का तो इस्तेमाल होता रहा है वैसे चुनाव में, लेकिन इस बार 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। यानी कि सारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं, बूथ हैं, उस पर वीवीपैट होगा। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, और ये एक तरह से जो ईवीएम होता है उससे अटैच्ड एक मशीन होती है। इसको ये कैसे वर्क करती है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये है वीवीपैट, और जैसे ही आप जा कर के अपना ईवीएम के थ्रू वोटिंग करते हैं, ये कैसे जो है उसमें से ये इसमें से जो है इसमें से स्लिप निकलता है। अब देखिए, जैसे आप मतदान केंद्र पे पहुँचे, आप ईवीएम के थ्रू आपने वोटिंग किया, आपने जिस भी प्रत्याशी को वोट दिया वहाँ पे रेड लाइट जली। इसके बाद आप आते हैं, ये है वीवीपैट पे आप आए, यहाँ से आपको एक स्लिप ये मिलेगी, और ये इसने ये साबित किया कि जिसको आपने वोट दिया था उसी को वोट पहुँचा है। इस बार जो आपको याद होगा, जब 5 राज्यों का दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो जो सबसे ज़्यादा देरी हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। और इसके पीछे वजह ये बताई गई कि मध्य प्रदेश में जिन जिन सीटों पे कांटे का मुकाबला हुआ, वहाँ पे वीवीपैट काउंट करने की डिमांड हुई, और इस वजह से रिजल्ट आने में जो है देरी हुई। यानी कि जो काउंटिंग की तारीख थी उसके नेक्स्ट डे 8:30 बजे जा कर के मध्य प्रदेश में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, इस बार कुछ वैसी ही परिस्थितियाँ लोकसभा के चुनाव में भी बनने वाली है, क्योंकि इस बार 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होने जा रहा है। 23 मई 2019 को काउंटिंग है, लेकिन यदि जहाँ जहाँ क्लोज मार्जिन से जीत हार होगी, वहाँ पे वीवीपैट की काउंटिंग की डिमांड उठ सकती है। तो इसलिए देरी की पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी देर से आएंगे, क्योंकि जो पक्ष हारता है वो ये डिमांड करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, लिहाजा वीवीपैट से जो पर्ची निकली है उसकी काउंटिंग हो। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर काउंटिंग होती कैसी है। तो 2 कंडीशंस है। एक वो कंडीशन है जिसमें कि कोई डिमांड नहीं होती है। उस कंडीशन में कैसे चेक किया जाएगा कि जो ईवीएम के थ्रू हमने वोट डाला था वो सही वोट पहुँचा है। तो उस केस में क्या होता है कि चाहे असेंबली सीट हो या लोकसभा की सीट हो, उसमें रैंडमली जो है लॉटरी के थ्रू एक कोई सेंटर, एक कोई बूथ चुना जाता है, और उसमें जो उम्मीदवार होते हैं और उनके प्रतिनिधि होते हैं उनके जो है कंसेंट ली जाती है, और लॉटरी से उसको निकाला जाता है। फिर निकाल करके चेक कर लिया जाता है, और जो जितनी स्लिप्स होती हैं और जितनी ईवीएम के थ्रू काउंटिंग हुई है, दोनों टैली कर जाता है। झगड़ा खत्म। इसका मतलब कि रैंडमली चेक हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जैसे काउंटिंग हुई, और काउंटिंग होने के बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, या काउंटिंग के दौरान ही जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न में ऑब्जेक्शन करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर से। और रिटर्निंग ऑफिसर जहाँ जहाँ आप कंप्लेंट करते हैं, सपोज कि 100% वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है और आपने 10 पोलिंग स्टेशन को लेकर के शिकायत की कि यहाँ का जो रिजल्ट आया है वहाँ से हम सेटिस्फाइड नहीं है, लिहाजा जो वीवीपैट से स्लिप निकली है उसकी जो है काउंटिंग होनी चाहिए, मिलान किया जाना चाहिए दोनों के। तो उसका जो है पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। इसमें नियम जो अप्लाई होता है, रूल 56 अप्लाई होता है, और उसमें जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है देखता है कि जो जीत हार का अंतर है, क्या वो जो जिस सेंटर की बात हो रही है वो उससे कम है या ज़्यादा है, ये पहले चेक किया जाता है। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि इसकी जो है वीवीपैट से मिलान किया जाए। स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि प्रेशर बढ़ाते हैं, तो अपने को निष्पक्ष साबित करने के लिए, बेशक रिटर्निंग ऑफिसर उससे कितना सहमत होता है नहीं होता है, अपने को निष्पक्ष साबित करने के लिए वो वीवीपैट के जो भी स्लिप्स होती हैं उसकी काउंटिंग की जाती है, और उससे मिलान किया जाता है कि ईवीएम में डाले गए वोट और उसका दोनों का टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इस प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कुछ ये प्रोसीजर वैसा ही हो गया जैसे कि आप पहले के टाइम में जब आप बैलेट पेपर से वोट दिया करते थे, तो पहले बैलेट पेपर्स के जितने भी बॉक्सेज होते थे, एक टेबल पर उनको मिक्स कर दिया जाता था, फिर उसके बंडल बनाए जाते थे, फिर उस बंडल में से वो छांटे जाते थे अलग अलग, किसको कितने वोट मिले उसका अलग से बंडल बनता था, फिर उसमें ऑब्जेक्शन होता था, तब फिर से काउंटिंग होती थी। तो वीवीपैट से जो भी स्लिप्स निकली है उसको मैनुअली
चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 23 मई को जो भी चुनाव परिणाम होंगे, जो काउंटिंग होगी उसमें देरी हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ ईवीएम से जब भी काउंटिंग होती है तो वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे में जो है रिजल्ट पूरे देश का पता चल जाता था, लेकिन इस बार आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये है ईवीएम के बारे में जानकारी, ईवीएम और ख़ास तौर से वीवीपैट के बारे में जानकारी कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे काउंटिंग के दौरान इस्तेमाल होगा, कैसे ऑब्जेक्शन होगा, कैसे रिटर्निंग ऑफिसर डिसीजन लेगा, और जो कुछ भी इसमें और अपडेट मिलेगा और कुछ नियम कानूनों की जानकारी मिलेगी जो आपको जानना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।